अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अभी प्रैक्टिकल नंबर जो है अपना 7 ख़त्म किया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सीखा कि हम लोगों ने डिस्चार्ज को फ्लोट मेथड से कैसे फाइंड करना है। इस सारे प्रैक्टिकल के अंदर बाकी तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हमें एक चीज़ ज़रा कम डिस्कस की, और वो चीज़ थी हमारा बेसिकली ये करेक्शन फैक्टर, ये 0.85 जो है ये हमने क्यों लिया। मैंने बताया था कि सिंपल अगर याद रखने की बात है तो वो ये है कि ये करेक्शन फैक्टर जो है ये बेसिकली सरफेस वेलोसिटी को कन्वर्ट करता है इनटू मीन वेलोसिटी। अब वो सरफेस वेलोसिटी क्या होती है, मीन वेलोसिटी क्या होती है, वो जब तक आप आज वाला प्रैक्टिकल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद प्रैक्टिकल नंबर 7, ठीक है। तो उस वजह से आपको आज वाला प्रैक्टिकल जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट एक मिनट अपना जो ये लैपटॉप है इसको मैं चार्जिंग पे लगा लूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके, सो पहली बात तो ये वाली है कि देखें, ये आज वाला जो है बेसिकली डिस्चार्ज मेजरमेंट मेथड है, इसे हम बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज बाय यूजिंग करंट मीटर मेथड, ठीक है। लास्ट टाइम वाला जो था हम लोगों ने किया था वो क्या था, लास्ट टाइम वाला था कि जब आपने सीखा कि हाउ टू मेजर डिस्चार्ज बाय फ्लोट मेथड, तो आज वाला जो है वो क्या है कि हाउ टू मेजर डिस्चार्ज बाय करंट मीटर मेथड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ आनी है कि हमने वो जो 0.85 था लास्ट टाइम लिया था वो क्यों लिया था। इसको पढ़े बगैर 0.85 को समझना जो है वो बड़ा सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो हम आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछले वाला जो बोर्ड के ऊपर लिखा था सारा कुछ, वो मैं आज वैसे का वैसे लिखा रहने दिया, ठीक है। जब तक आज वाला हम ख़त्म नहीं करेंगे मैं इसे हटाऊँगा नहीं, ठीक है। तो आज हम अपना जो प्रैक्टिकल नंबर बेसिकली 8 है इसको हमने जो है ना वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है ना देखते हैं कि ये है क्या प्रैक्टिकल। ओके, सबसे पहले देखो, करंट मीटर मेथड हो या फ्लोट मेथड हो, करंट मीटर मेथड हो या फ्लोट मेथड हो, मैं दोबारा बोलता हूँ, करंट मीटर मेथड हो या हो फ्लोट मेथड, दोनों का जो है ना सेम फार्मूला है डिस्चार्ज को फाइंड करने का, ठीक है। डिस्चार्ज फाइंड करने का दोनों के अंदर फार्मूला सेम है, जो कि Q इज़ इक्वल टू A इंटू हम V से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Q स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज। अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो इसका यूनिट क्या आता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एरिया, उसके यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर, और जो V है दैट वी ऑल नो स्टैंड्स फॉर फ्लो वेलोसिटी, ठीक है ना। जिसके यूनिट जो है ना बड़े फेमस से यूनिट हैं, नामी 10वीं की फिज़िक्स में पढ़े हुए थे, कि बेसिकली वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस सारी चीज़ों को। तो पिछले जो प्रैक्टिकल है उसका भी यही फार्मूला था, इसका भी यही फार्मूला था। एक तो दोनों की ये सिमिलरिटी होगी कि दोनों मेथड के जो है ना वो जो तरीक़ेकार है ना आपका जो फार्मूला है दोनों का वो सेम ही है। अच्छा, एक और सिमिलरिटी इसके अंदर है, और वो सिमिलरिटी जो है ना वो क्या है, वो ये है कि बेसिकली जो एरिया है ना, एरिया मेजरमेंट आर सेम, कि एरिया को फाइंड करने के मेथड भी सेम है, ठीक है ना। जैसे हमने रेक्टेंगुलर जो हमारा अगर बिलफर्ज आपका जो है ना वो रेक्टेंगुलर चैनल हो तो फिर ये वाला फार्मूला है, ट्रेपेजॉइडल चैनल हो तो फिर जो है ना वो बेसिकली इसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था ये वाला फार्मूला है इसका, ठीक है। और अगर आपका जो है वो ट्रायंगुलर हो तो फिर ये वाला फार्मूला है, ठीक है। हमने इनको ऑलरेडी जो है वो प्रूव किया हुआ है। और बाय द वे, अगर किसी को इन फार्मूलाज की कंस्ट्रक्शन में कोई मसला हो, मुझे श्योर है कि आपको जो है ना वो पढ़ाया गया होगा थ्योरी वाली क्लास के अंदर, लेकिन इन एनी केस अगर उसमें कोई इशू है तो प्लीज़ आपने मुझसे पूछना है, ठीक है।
मुझसे सवाल करना है, आप थ्योरी का सवाल मुझसे कर सकते हो, वो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, तो मुझसे पूछने हैं सवाल वाले। अच्छा, तो यही वाला, तो दोनों में दो सिमिलैरिटी हैं दोनों के अंदर। एक तो दोनों के अंदर जो है सेम फार्मूला है डिस्चार्ज का, सेम फार्मूला किसका मैंने बोला, डिस्चार्ज का, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरिया मेजरमेंट मेथड जो है ना वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैं आगे लिख देता हूँ, द ओनली डिफरेंस इज हाउ टू मेजर वेलोसिटी। कि वेलोसिटी को जो मेजरमेंट करने का तरीक़ेकार है ना, वो दोनों के अंदर डिफरेंट है, सही है। लास्ट मेथड में हमने वेलोसिटी को कैसे फाइंड किया था, ऊपर वाले मेथड में जो प्रैक्टिकल था हमारा, हमने उसे कैसे फाइंड किया था वेलोसिटी को, हमें पता है इस बात का। इससे हमने क्या बोला था, इससे हमने बोला था कि ये फ्लोट मेथड से आपने फाइंड किया था। जो हम इसमें जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे ना, ठीक है ना, वो हम किससे फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे बेसिकली करंट मीटर मेथड से। करंट मीटर मेथड हम इससे फाइंड करेंगे ये वाली वेलोसिटी। अब चूँकि इसको, इसके अंदर वेलोसिटी को हमने करंट मीटर मेथड से फाइंड किया है, इस वजह से इस जो डिस्चार्ज मेजरमेंट मेथड का नाम रखा हुआ है हमने करंट मीटर मेथड। पिछली मरतबा हमने वेलोसिटी को किससे फाइंड किया था, फ्लोट मेथड से फाइंड किया था। तो लास्ट टाइम जो हमने नाम रखा था प्रैक्टिकल का, वो क्या नाम रखा था, फ्लोट मेथड रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फ्लोट मेथड से जो है वेलोसिटी को फाइंड किया था। तो बेसिकली यही जो है ना एक डिफरेंस है कि इस वाले के अंदर जो है आप वेलोसिटी को किससे फाइंड करोगे, करंट मीटर से फाइंड करोगे, और जो पिछले वाला था उसमें किससे फाइंड किया था आपने, फ्लोट मीटर से फाइंड किया था। अब करंट मीटर जो है ना वो होता क्या है, पहले तो मुझे आपको दिखाना है कि करंट मीटर जो है वो होता क्या। अब ऑब्वियसली हम चूँकि अगर लैब में होते और हम कर रहे होते तो मैं आपको करंट मीटर जो है ना आपको आपकी आंखों के सामने दिखाता कि करंट मीटर क्या होता है, सही है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे जो है ना नेट का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो करंट मीटर है ना वो होता क्या। सिंपल सा इमेज दिखाऊँ आपको, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से इमेज आते हैं इसके, ठीक है। तो जो हमारी लैब में है वो बड़ा सिंपल सा है, तो मुझे लगता है कि आपको सिंपल ही दिखाना चाहिए मुझे जो है ना आपका करंट मीटर में जो है ना वो बेसिकली अब आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ आपको। खैर आ गया। तो और सिंपल सा हो तो मैं आपको जो हमारी लैब में पड़ा हुआ है ना, मैंने बेसिकली आपको वो दिखाना है। ये देखो ये था साथ वाला इंस्ट्रूमेंट भी इसके होता है, ये रहा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ये बेसिकली जो है वो आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसकी एक डायग्राम मिसिंग है, वो डायग्राम बेसिकली जो है ना, हाँ ये रहा, ये सही आ गया सर, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दो डायग्राम्स को देखना है, ये जो है ना एक ये वाली डायग्राम है और एक ये वाली डायग्राम है। मैं आपको दोनों इसको पहले मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अच्छा, ये डायग्राम आ गई सबसे पहले। ये क्या है, ये बेसिकली ना एक करंट मीटर है। ज़रा इसका इमेज जो है अभी ब्लर है, वो थोड़ा सा नेट थोड़ा स्लो है, तो जब नेट ठीक होता है तो हमें ये इसका प्रॉपर जो है ना वो इमेज है बना देगा। लेकिन आपको अभी जो नज़र आ रहा होगा ना वो ये आ रहा होगा कि एक स्टिक सी है, ठीक है, जिसके बॉटम पे ये कुछ ब्लैक कलर की चीज़ है, ये वाली, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर की चीज़ क्या है, ये आपको ये दिखाई हुई है, ठीक है। ये है बेसिकली वो ब्लैक कलर की चीज़। इसके अंदर जो है ये फैन सा होता है, दो पंख, ये दो इसके पर होते हैं। मैं बड़ी क्रूड सी लैंग्वेज और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये बेसिकली इसके अंदर ये फ़ैन सा होता है, ये फ़ैन को हम बोलते हैं प्रोपेलर, ठीक है। मैं साथ साथ लिखता भी जाऊँ इसको, क्या है इसके अंदर करंट मीटर में जो है ना, मैं साथ साथ लिखता जाऊँ यहाँ पे कि करंट मीटर में है क्या। करंट मीटर जो कंपोनेंट्स है ना वो कौन कौन से, आई विश कि हम लैब में होते तो मैं आपको पूरा दिखाता इसका। वो है बेसिकली, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है ना वो क्या है, वो ये एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, हैविंग ब्लैक राउंड शेप्ड होल्स एट द एंड ऑफ इट। ये क्या है, आप इसको अपने अल्फाजों में बयान कर सकते हो, क्या है ये बेसिकली,
कि एक जो है ना स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये पहले भी इमेज जो है वो, हाँ, आप सही आ गया। ये एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड पे जो है वो क्या बना हुआ है, एक होस पाइप सा बना हुआ है, और उस होस पाइप के अंदर क्या है, आपने अभी पिछली बार देखा, अब वो दो इमेज गुम हो गया लेकिन आ गया ये दोबारा। उसके एंड पे जो है ना एक होस लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसके अंदर जो है वो क्या है, प्रोपेलर होता है। देयर इज अ प्रोपेलर एट द सॉरी इनसाइड द होस पाइप। के होस पाइप के अंदर जो है वो क्या होता है, एक प्रोपेलर होता है। ये प्रोपेलर जो है बेसिकली हमारे जो है ना काम की चीज़ है, ठीक है। और साथ में इसके कुछ और चीज़ नज़र आ रही हो आपको, जरा मैं मज़ीद जो है थोड़ा सा दिखाऊं अगर आपको, एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, और वो देखो कि ये जो पाइप देख रहे हो आप नीचे वाला है ना, जिसके साथ ये होस पाइप अटैच है। थोड़ा इमेज मज़ीद क्लियर हो ले तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास मज़ीद कोई इमेज इससे क्लियर फॉर्म में पड़ा हुआ है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये हर चीज़ नेट से मैं देख रहा हूँ, मतलब कि अब चूँकि हमारे पास वो है नहीं है, लैब में हम है नहीं, लैब के अंदर ही हमारे पास पड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट के वाला ना, जो कि डिस्चार्ज को जो है ना फाइंड करते हुए हम करते हैं। अब मैंने वो जो लास्ट टाइम इमेज अपलोड किया था वो कि गुम हो गया, ये आ गया हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये जो एंड पे है ना ये वाला पाइप, इसके ऊपर ये देखोगे ये कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये इसके अंदर जो है ना ये एक तरह से जो है ना ये लेंथ को फाइंड करने की जो है ना वो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ये ग्रेजुएटेड है, ये ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर सेंटीमीटर्स के अंदर जो है ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ड्रॉ कर दूँ कि ये रॉड अगर है ना ये वाला, ऐसे कोई रॉड जो है, ये ब्लैक कलर का आपके पास रॉड है, तो मैं इसको ब्लैक कलर में ही ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है कि छोटी छोटी जो है ना वो सेंटीमीटरों के अंदर जो है ना चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं, ये ग्रेजुएट हुआ हुआ, ये इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। मतलब क्या होता है ग्रेजुएशन में, कुछ नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर, ऐसे ये है जी, ये लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा होगा 0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इससे ऊपर वाली के ऊपर लिखा होगा 1 सेंटीमीटर, इससे ऊपर वाली के ऊपर लिखा होगा 2 सेंटीमीटर, इससे ऊपर वाली के ऊपर लिखा होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस तरह फुट्टा होता है ना, वैसे ही इसको जो है ना मार्क किए हुए हैं ये सारी की सारी, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक काम के लिए होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या काम के लिए होता है। क्लियर होगी ये वाली बात। तो हमने पहला जो है वो क्या था कि एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा पढ़ा कि एक होस पाइप होता है, उसके अंदर प्रोपेलर होता है, तीसरा हमने क्या पढ़ा कि इट हैज़ अ ग्रेजुएटेड पाइप। ग्रेजुएटेड पाइप क्या होता है कि एक पाइप के ऊपर जो है वो कुछ स्केल की तरह के जो है ना वो स्केल्ड जो है ना वो निशान लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये किससे लगे हुए हैं बताते हैं अभी आपको, ये क्लियर। ये 3 है निशानी है इसकी, हमने अभी तक देखी है, और चौथी क्या है, ये इसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, ये क्या लगी है इसको, इसके ऊपर ये स्क्रीन लगी हुई है, ये जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना ये ऑब्वियसली इसको हमने देख तो लिया एक तरह से, और लैब के अंदर भी हमने आपको ऐसे ही दिखाना था। तो बेसिकली ये तो काम यहाँ तक तो जो है ना हमारा समझ में आता है कि बड़ी सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है और सारा कुछ हम इसके अंदर जो है ना वो गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इससे वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, अब ये वाली बात रह गई है, ठीक है। अच्छा, इस बात की आप लोगों को समझ आती है कि अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये वाली बात क्लियर होती है आपको कि अगर आपसे कहा जाए कि जी अगर मैं कहूँ आपसे कि देखो जो हमने लास्ट टाइम जो मेथड किया था ना फ्लो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, वो था फ्लोट मेथड। उसमें हमारा 1 रुपया नहीं लगा, हमने सिंपल एक वुडन प्लैंक पकड़ा उसको और उसको पानी के ऊपर घुमा दिया। स्टॉप वॉच हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने जो है ना कोई पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये वाला, ठीक है, इसकी जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो है $1000, ठीक है ना। ये जो है ना इट कॉस्ट्स $1000 इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब आप कभी इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, जैसे यूएस है या चाइना है, वहाँ से आप पकड़ो इसको, आपको ये $1000 का मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा,
अगली बात, इंटरनेशनल मार्केट में आपको $1000 का मिलेगा। हमारी लोकल मार्केट में जो है, जब हम इसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पता है कितने का पड़ता है? ये 3.5 लाख रुपए का मिलता है इंस्ट्रूमेंट ये, पाकिस्तानी रुपीज़ में। लाहौर से मिलेगा आपको ये 3.5 लाख रुपए में। तो अब देखो, एक जगह जहाँ पे काम बिल्कुल फ्री हो रहा है और हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है रखा है जो 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कोई बड़ी बला चीज़ है जो कि वेलोसिटी को बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमंग फ्लोट मेथड, सॉरी अमंग कह रहा हूँ, बिटवीन फ्लोट मेथड एंड करंट मीटर मेथड, ठीक है, जो आपका करंट मीटर मेथड है ना, इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट, ठीक है ना। और ये इतना एक्यूरेट है, मैं आपको बताऊं कि कभी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हुए ना और आपने बोला कि जी मैंने वेलोसिटी जो है फ्लोट मेथड से फाइंड किया है, कोई आपकी रीडिंग को यकीन नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं जी, हमें करंट मीटर वाली रीडिंग दिखाओ आपके पास कहाँ पे है, अगर वो है तो, ठीक है। आपने कभी भी जो है वो अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपने फ्लोट मेथड से कभी फाइंड नहीं करना उसको। हमेशा आप किससे फाइंड करोगे इसको? आप हमेशा फाइंड करोगे करंट मीटर मेथड से, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बातें थी जो इसके ना इंट्रोडक्शन में थी। मेरा ख्याल है कि अब इसके अलावा और ऐसी कोई इंट्रोडक्टरी बात नहीं रह गई है। अब अगले में हम पढ़ेंगे कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए इसका था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम इसको जो है यूज़ करना आपको सिखाएंगे कि इसको यूज़ आपने कैसे करना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।